एमपी अजब है, सबसे गजब है। हम बात कर रहे हैं दमोह की। यहाँ पर पिछले 4 दिन से दमोह के जिला अस्पताल के मरचुरी में एक लाश रखी है और ये लाश इंतजार कर रही है अपने परिजनों का। और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं पुलिस थानों के चक्कर लगाकर कि उनका बेटा नदारद है। और जब परिजनों को पता चला तो सड़कों पर बवाल मच गया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सिस्टम पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के साथ सड़कों पर बवाल खड़ा है। लोग न सिर्फ सिस्टम को कोस रहे हैं बल्कि खरी खोटी भी सुनाकर सड़कों को जाम कर रहे हैं और आक्रोशित महिलाएं पुलिस पर चप्पलें बरसा रही हैं। मामला सूबे के दमोह से सामने आया है, जहां 5 दिन से 20 साल का एक नौजवान लापता है और 4 दिन पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस उसे तलाशने का दावा कर रही है और वो कहीं अज्ञात जगह छिपा नहीं था, बल्कि जिले के सबसे बड़े अस्पताल जिला अस्पताल की मरचुरी में अज्ञात शव के रूप में रखा था। ना तो अस्पताल प्रबंधन को इस शव की लेकर चिंता थी और ना ही दमोह पुलिस ने इतनी जहमत उठाई कि अस्पताल में भी पता कर लेती। दरअसल दमोह जिले के रौन गांव का रहने वाला बीएससी नर्सिंग का एक स्टूडेंट शुभम विश्वकर्मा 9 तारीख से दमोह पर अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए आया था और लापता हो गया। और जब रात भर शुभम अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने आकर 10 तारीख को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस उनके बेटे को तलाश करेगी। और उनको रिपोर्ट किए 3 दिन बीत जाने के बाद जब वह नहीं समझ में आ रहा था तो परिजनों ने एसपी के पास पहुंचे और एसपी ने जब कोतवाली पुलिस को तलब किया तो पुलिस एक्टिव मोड में आई और उसके बाद जो सामने आया उससे सिस्टम की असलियत सामने ला दी। 13 तारीख यानी सोमवार को पुलिस को मालूम चला कि अज्ञात शव 3 दिनों से जिला अस्पताल की मरचुरी में रखा है। जब देखा गया तो शुभम का शव ही था। इस बात के सामने आने के बाद सनसनी फैल गई और परिजनों का गुस्सा फूटा। मंगलवार को मृतक के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में सड़कों पर आए लोग पहले जिला अस्पताल के सामने जाम लगाया, फिर कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने पहले पुलिस पर चप्पलें फेंकी और कुछ पुलिसकर्मियों को सरेआम चप्पलें मारी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की नादिरशाही की वजह से शुभम का शव मरचुरी में रखा है, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। परिजन हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। सड़कों पर हंगामे के बाद पुलिस के आला अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के अफसरों ने मोर्चा संभाला है और मामले को शांत करने की कोशिश की है। परिजनों को समझाइश के बाद शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर्स की पैनल से कराया गया है और यही सवाल है कि आखिर पुलिस और अस्पताल प्रबंधन ने इतनी बड़ी गलती कैसे की। नियमों के मुताबिक जिला अस्पताल में किसी भी बड़े हादसे झगड़े के मामले में आने के बाद पेशेंट की सूचना जिला अस्पताल के अंदर बनी पुलिस चौकी या कोतवाली थाने को दी जाती है। चूंकि शुभम की मृत्यु हो चुकी थी तब तो विशेष तौर पर सूचना पुलिस को दी जानी थी, लेकिन पुलिस कह रही है कि अस्पताल से किसी भी तरह की सूचना नहीं मिली, जिस वजह से पुलिस ने शुभम की तलाश में अस्पताल की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के मुताबिक शुभम की मृत्यु की सूचना कोतवाली भेजी गई थी, लेकिन पुलिस ने डायरी वापस कर दी, जबकि डायरी में रिसीविंग है। ये नादिरशाही है और अनदेखी। लेकिन एक परिवार का एक बेटा 3 दिनों तक अज्ञात रूप से मरचुरी में रखा रहा। उसके घर वाले और दावे के मुताबिक पुलिस की भी तलाश कर रही थी। मामला बेहद चिंताजनक है और परिजन उच्च स्तरीय जांच के साथ अस्पताल के दोषियों और पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जनता नाराज है, सड़कों पर है और पुलिस पर चप्पल भी फेंक रही है। जनता का बड़ा सवाल है सिस्टम से कि कौन जिम्मेदार है इसका। पुलिस की बात करें तो वह अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगा रही है, अस्पताल प्रबंधन पुलिस पर आरोप लगा रही है। कौन जिम्मेदार है आखिर? जनता ये सवाल चाहती है। गणेश अग्रवाल, एशियन रिपोर्टर, दमोह।